तो भगवान की बहुत प्रकार की लीलाएं हो रही है। एक अरिष्ठासुर नामक दैत्य था, भगवान उसको लीला ही लीला में मार डालते हैं। और जब अरिष्ठासुर का वध हो गया तो नारद जी जाते कंस के पास और कंस को कहते हैं कि जो कन्या वो हाथ से छूटकर तुम्हारे आकाश में चलेगी तो वो तो यशोदा की पुत्री है। व्रज में जो श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। तब कंस बहुत क्रोधित होता है और वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा लेता है। नारद जी उन्हें रोक लेते हैं। इनके लड़के से है, इनसे तो कोई भय नहीं है। तो फिर से उनको जेल में डाल देता देवकी और वसुदेव जी को। और फिर कंस किसका साथी केशी को बुलाता है, मुष्टिक चाणूर पहलवानों को बुलाता है और केशी को कहता है कि तुम व्रज में जाकर उस कृष्ण और बलराम को मार डालो। इसके बाद मुष्टिक और चाणूर को कहता है कि मैं बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का एक उत्सव कर रहा हूँ, उसके बहाने कृष्ण और बलराम यहाँ पर आएंगे तो उनको तुम कुश्ती के द्वारा मार डालना। पूलियापीड़ हाथी उससे कुचलवा देंगे हम। और इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ आरंभ करो और इसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को ढंग से पूजा करो। हे परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ का साधन जानता था, इसलिए ये सब उपाय कर रहा है। और कंस अक्रूर जी को बुलाता है और कहता है कि हे अक्रूर जी, आप तो जानते ही हो ये कृष्ण और बलराम मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, मेरे प्राणों के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए आप से क्या छिपा है, लेकिन आप उनको लेकर आओ और इतना ही कहना कि धनुष यज्ञ कर रहा हूँ मैं, और धनुष यज्ञ भी देख लेना और मथुरा की शोभा भी देख लेना, इसीलिए उनको बुलाना। फिर केशी जो है बड़ी भारी घोड़े के रूप में मन के वेग से दौड़ता व्रज में आता है और उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांपने लगे। बड़ी मोटी उसकी गर्दन थी, विशाल शरीर। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि इसकी हिनहिनाहट से गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं तो उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने अपने आप को बचा लिया और अपने दोनों हाथों से उसके पिछले पैर पकड़कर उसको जमीन पर पटक के मारा और 100 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। केशी फिर सचेत हो जाता है और उसके बाद भगवान और प्रयास करते केशी का वध हो जाता है। तो अक्रूर जी प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए नंद बाबा के गोकुल की ओर चल देते हैं। जब पहुंचते हैं तो अक्रूर जी सबसे पहले गौशाला में देखते हैं कृष्ण बलराम को। वो देखते हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित उनकी चाल थी। तो फिर वो अक्रूर जी को अपने घर ले जाकर बड़ा उनका आदर सत्कार करते हैं। उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उनके पांव पखार कर मधुपर्क आदि पूजन सामग्री उनको भेंट करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को भलीभांति सम्मान किया, उनको पलंग पर बिठाया और बोले, हे चाचा जी, हे काका जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे सब सुरत कुटुंबी कुशल और स्वस्थ तो है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें।
और फिर अक्रूर जी वहाँ रहते हैं और फिर अक्रूर जी के साथ बलराम और भगवान कृष्ण मथुरा की यात्रा करते हैं। वो रथ पर सवार होते हैं और भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ, कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर सिर्फ यमुना के किनारे पहुंच जाते। वहाँ वो लोग हाथ मुंह धोकर यमुना जी का और अमृत के समान मीठा जल पीते हैं। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के जुर्मुट में रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ में बिठाकर आज्ञा ली और कहा, मैं थोड़ा स्नान करना चाहता हूँ। तो स्नान करने जाते हैं। जब डुबकी लगाते हैं तो उनको जल में भगवान के दर्शन होते हैं, उनको भ्रम होता है। फिर वो रथ पे देखते तो वहाँ भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। तो कुल मिला के भगवान अपने ऐश्वर्य का उनको दर्शन कराते हैं, क्योंकि अक्रूर जी के मन में ये था कि कंस कहीं इनका अहित नहीं कर दे। तो उसके लिए अक्रूर जी भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा के श्री कृष्ण उनके हृदय का संताप हरते हैं और भगवान की झांकी जल में देखते हैं। तो इससे अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब हो जाता है और वो स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं, आप ही चराचर जगत हैं, आप ही सब कुछ है, आप त्रिगुणातीत हैं। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवेंद्रगण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, आप विराट है। बहुत ही बड़ी स्तुति भगवान की करते हैं। फिर कहते हैं, आपकी शक्तियाँ अनंत है, कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप कि मैं शरण हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। नगर में पहुँच जाते। हम लोग फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, है प्रभु, आप दोनों को लिए बिना मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, हम गृहस्थ हैं, मेरे घर को आप पवित्र कीजिए। फिर भगवान कहते हैं, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा। इससे पहले यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर मैं अपने प्रिय सुरत सज्जनों का प्रिय करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के आने का समाचार निवेदन कर दिया। फिर भगवान अक्रूर जी से विदा लेकर भगवान बलराम जी के साथ मथुरा नगर में घूमते हैं और उसकी मथुरा की शोभा देखते हैं। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान की लीलाएं सुनती आ रही थी, दर्शन नहीं किए थे। अब उन्होंने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रिय चितवन से और मंद मुस्कान से उन सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। बच्चे भी अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं और मथुरा की शोभा देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं